एडिक्विटी, ये ससुरा रफ्तार धरा दिया है, मूड में आ गया है। एसएससी एमटीएस 2026 पूरा डिटेल्स दिया, कब से फॉर्म भराएगा, कब एग्जाम होगा, और ससुरा बदल भी दिया है, भयंकर बदलाव कर दिया इस बार एसएससी एमटीएस में। सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाल दिया, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस सब की जानकारी वो दे रहा है। हाँ, एसएससी बोला है अगर 2026 में कोई चैन चुपुर किया, सही टाइम से एग्जाम नहीं लिया, कोई भी गड़बड़ी पाया गया तो 2027 में तो हिंदुस्तान में दिखाई नहीं पड़ेगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान में एग्जाम लेते फिरना। तो एडिक्विटी मूड में आ गया है, रफ्तार धरा दिया है, और 2025 एमटीएस का भी रिजल्ट आ रहा है, इसी महीना में आ जाएगा। तो आप लोग जाग जाओ, एसएससी एमटीएस 2026 वालों, पढ़ाई कर रहे हो ना, बढ़िया से पढ़ाई करते रहना है, टाइम आ रहा है, गर्दा उड़ाना है। तो इसमें कब आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब एग्जाम होगा, क्या बदला है, सारी जानकारी मैं आपको धराधर बता देता हूं। आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक एसएससी एमटीएस 2026 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन 30 जून 2026 को ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा, और यह कह रहा है 30 जून से ही फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, 1% भी विश्वास नहीं है मुझे एडिक्विटी पर, क्योंकि ससुरा उल्टा पैदा हुआ है। ये अगर 30 जून से निकाल देता है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन ये है, ये जून में नहीं निकाले, जुलाई में निकालेगा, तो ही निकालेगा तो जरूर। लेकिन जो अब ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, आप भी चेक कर सकते हैं एसएससी की साइट पे जाके। तो ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर उसने जारी किया था 30 जून से इसका आने वाला है। अब देखिए क्या हो रहा है। चलिए 30 जून से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। मैंने एक वीडियो बना के बता दिया था कि कितनी वैकेंसी आ रही है, 8 से 10,000 के आसपास भी, इसमें जितनी पिछली बार आई थी उतनी ही आएगी। इसने ये भी बताया है, हाँ ये तो हकीकत है, जहां तक मुझे भी लगता है, एग्जाम डेट, एग्जाम की डेट, तो डेट तो नहीं बताया है इसने, लेकिन ये मंथ बताया है सितंबर से नवंबर, सितंबर से नवंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये तो ठीक बताया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बदलाव की, इस बार क्या नया नियम लाया है इसने। अब बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है और ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप फॉर्म भरते समय ही गलती कर देंगे, गड़बड़ आ जाएगा, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। एग्जाम से पहले 2 दिन पहले आपका एक मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। एसएससी ने एक नया नियम लागू किया है, फिक्स एंड प्लॉट, हर एक एग्जाम में। ये पहले से सीजीएल में था, पोस्ट रेफरेंस का पोस्ट है, ये फिक्स एंड प्लॉट नया नियम आपको लागू कर दिया गया एमटीएस के अंदर। एमटीएस में नहीं था, सीजीएल में था, सीएचएसएल में भी ये नहीं था, एमटीएस में पहले से था। तो अब सीजीएल में था, एमटीएस में, सीएचएसएल में नहीं था, तो अब इसमें लागू किया गया, फिक्स एंड फ्लोट नियम लागू किया गया। तो अब फिक्स एंड फ्लोट का क्या होगा, देखिए जब आप अब इस बार फॉर्म भरेंगे ना, तो वहां पे आपको 2 बॉक्स दिखाई पड़ेगा, एक बॉक्स दिखाई पड़ेगा फिक्स का, पहला बॉक्स, और दूसरा बॉक्स आपको दिखाई पड़ेगा फ्लोट का। आपको टिक करना है कि आपको फिक्स चाहिए कि प्लॉट चाहिए। अब ये किस पे टिक करेंगे आप, क्या है ये फिक्स एंड प्लॉट, अब आप समझिए, मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। देखिए एसएससी एमटीएस में 2 तरह की वैकेंसी है, पहले आप समझ लीजिएगा, एक है एसएससी एमटीएस और एक है एसएससी एमटीएस हवलदार। ये दोनों अलग अलग पोस्ट होते हैं। अगर आपको जिनको नहीं पता है, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना के बता दिया था कि एमटीएस और हवलदार में क्या अंतर है, दोनों के एग्जाम पैटर्न में भी अंतर है, उसमें फिजिकल होता है, क्योंकि हवलदार जो होता है ना, वो एक तरह से मंत्रालय का सिक्योरिटी गार्ड होता है। कोई भी मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उसका गार्ड होता है, या कहीं कोई छापा मारने के लिए भी जाता है तो उसके साथ भी वो एज ए सिक्योरिटी जाता है। और एमटीएस जो ओरिजिनल में होता है वो एक क्लर्कियल पोस्ट होता है, जो अपने मंत्रालय के अंदर फाइल को मेंटेन करता है, क्लर्कियल पोस्ट होता है। आपकी जिस मंत्रालय में नौकरी लगती है, तो पहले क्या होता था, तो पहले कट ऑफ जाती थी, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट थे उस सबको ले लिया जाता था, ऊपर से ले जाता था, बाकी नीचे वाले को छोड़ देता था। पोस्ट रिफरेंस नहीं होता था, लेकिन ये अच्छा एक बदलाव है, लेकिन थोड़ा सावधानी से इसमें। लेकिन ये एक बात थी, लेकिन एक बात ये भी थी कि आपका सपना भी तो है, चलो यार एमटीएस की ही नौकरी करेंगे, कोई बात नहीं है ना, लेकिन भाई अपना एक सपना है कि नहीं यार मंत्रालय में कहीं तरह विदेश मंत्रालय मिल जाता, इनकम टैक्स वाला मिल जाता, छापा मारते,
नहीं होता, एक सपना होगा, है ना। तो अब ये पोस्ट रेफरेंस क्या किया है, फिक्स एंड प्लॉट किया है। मान लीजिए आपका सपना है कि हमको विदेश मंत्रालय में जॉब चाहिए एमटीएस की, है ना। तो अब आपके पास वहां पे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, सारा मंत्रालय वहां दिखाई पड़ेगा, वहां पे दिखाई पड़ेगा फिक्स एंड प्लॉट, फिक्स एंड प्लॉट। अब विदेश मंत्रालय के आगे जाकर के आपने मार दिया फिक्स, आपका सपना ही हमको फॉरेन मिनिस्ट्री चाहिए, विदेश मंत्रालय चाहिए। तो ये थोड़ा सा घातक होगा अगर आप फिक्स पे मारेंगे तो। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का 150 में से 140 मार्क्स गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मान लीजिए गए। अब सब बार भाई सब 8,000 10,000 तो सीट आती है। मान लीजिए विदेश मंत्रालय में 150 को सीट खाली था, मान लीजिए 160 सीट खाली था। अब 140 वाले को पूरा ले लिया गया, मान लीजिए हाईएस्ट वाले को उठाया। अब आपका मार्क्स था 139 और आपने फिक्स कर रखा है कि हमको विदेश मंत्रालय ही चाहिए, तो विदेश मंत्रालय वाला तो भर गया, तो अब आपको नहीं मिलेगा आपका मार्क्स 139 होते हुए भी। लेकिन अगर किसी का 138 मार्क्स है और उसने फ्लॉट वाले पे टिक कर दिया है, ये फ्लॉट वाला, तब नॉर्मलाइजेशन में उसकी 138 पे मिल जाएगा उसको, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया, आपने क्लियर बता दिया है कमीशन को कि हमको विदेश मंत्रालय ही जाना है। जैसे यूपीएससी में नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे हमको आईएएस चाहिए, हमको आईपीएस नहीं चाहिए, उसका आईपीएस मिलते रहता है, वो नहीं लेता है, आईएएस हमको चाहिए, क्योंकि उसको इतना मार्क्स नहीं आता है, तो आईएएस के लिए फिर अगली बार वो तैयारी करता है। तो ऐसी गलती मत करना जो मैं आपको बताया हूं। आप टिक किस पे करोगे, तो फ्लॉट वाले पे टिक करोगे, याद रखना। इसमें क्लियर लिख दिया, मैं तो पढ़ भी देता हूं, पढ़ ही लिए होंगे आप लोग शायद। देखिए यहाँ पर नतीजा, जब आपके सिलेक्शन किसी पोस्ट के लिए अस्थायी और तौर पर हो जाता है तो आप पोस्ट को पूरी तरह संतुष्ट हैं तो आप फिक्स चुन सकते हैं। नतीजा फिक्स का क्या होता है, आपकी वह सीट लॉक हो जाएगी और आगे के राउंड्स में आपके अपग्रेड ऊंची प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिलने पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है। इसलिए फ्लॉट करना है। बाकी और आने दीजिए, इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ूंगा, पूरा डिटेल्स में आपको और बताऊंगा। लेकिन यही है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एज की, सुन लीजिएगा। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल वाले 18 से 25 होनी चाहिए, हवलदार वाले के लिए 18 से 27 होना चाहिए। ओबीसी से है 3 साल की छूट, एसटी एससी से है तो 5 साल के लिए छूट है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं एमटीएस वालों के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो एमटीएस वाले के एग्जाम पैटर्न क्या, एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद डायरेक्ट नौकरी लगेगी एमटीएस में। हवलदार में क्या होता है, 2 एग्जाम होता है, आपको एक रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल भी दौड़ना पड़ेगा, जैसे जीडी दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आप यूपी पुलिस में दौड़ते हैं वैसे फिजिकल भी दौड़ना पड़ेगा। लेकिन एमटीएस में डायरेक्ट नौकरी लगी एक एग्जाम पास करने के बाद। एक ही एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होता है, 2 सेशन होंगे। सेशन मतलब समझिए 45 मिनट का 2 राउंड, समझिए राउंड। 45 मिनट का एग्जाम होगा, फिर तुरंत 45 मिनट का एग्जाम होगा 5 मिनट बाद, तो 2 सेशन उसको बोलते हैं, 2 राउंड समझ सकते हैं आप। तो पहला सेशन में क्या होगा, आपका 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे टोटल पहले सेशन में। 45 मिनट का टाइम दिया रहेगा और इसमें 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, सेशन फर्स्ट। एमटीएस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 40 क्वेश्चन हो गए, 20 के मैथ, 20 के रीजनिंग, तो कितने हो गए, 40 थी 120 से ना हो गया, 120 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है सेशन फर्स्ट में, ध्यान रखिएगा। सेशन फर्स्ट की बात करो, निगेटिव में मार्किंग नहीं होता है। आप तुक्का भी मार सकते हैं, कर बकर बम्बे वो कर सकते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन क्वालिफाई करना आज के डेट में मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा है। अगर आपको डाउट हो 2025 का, एक बार थोड़ा मैथ का आप लेवल देख लीजिए। रीजनिंग में तो थोड़ा डाउन है, लेकिन मैथ का लेवल काफी बढ़ा दिया गया है, एडवांस मैथ सबकी आप क्वेश्चन आने लगे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ना है, यानी कि छोड़ ही देना है। से मेन आपका है पूरा सेशन सेकंड, मेरिट लिस्ट बनेगी सेशन सेकंड से, जिसमें 25 के इंग्लिश और 25 के जीके जीएस आएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 150 मार्क्स का होगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 45 मिनट का इसका भी टाइम रहेगा। तो आपको पढ़ना दोनों है, फोकस ज्यादा सेशन सेकंड पे करिएगा, लेकिन 20-30% जरूर आप फर्स्ट पे करिएगा, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लाखों स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई करते हैं, अगर यही विद्यार्थी गलती करते हैं। अगर सेशन फर्स्ट का कोई वेटेज नहीं होता तो फिर वो देता क्यों, कुछ बात है, सब नहीं कर पाता है। तो इसलिए हाँ, ये नहीं कि पूरा फोकस इसी पे, 30% 40% इस पे, 60% 70% इस पे, क्योंकि मार्क्स मेरिट लिस्ट तो बनेगी उसी से। और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, धज्जी उड़ा के रख देता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ। घबराइए मत, आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं है मैथ इंग्लिश में, प्लस माइनस भी नहीं आता है, माथा में छाप दूंगा।
आप मेरे YouTube चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं और मेरे बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरे YouTube चैनल का नाम है वही मेरे ऐप का भी नाम है, प्ले स्टोर से जाके वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कोई जानकारी चाहिए तो कोई भी बैच, कोई भी वीडियो उठा करके उसके लास्ट में मैं बताता हूँ कि मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करना है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।